जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रुद्र चंद्रहासनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रतिदिन रात 9 बजे हम अमीन पटवारी का एक टॉप 50 एमसीक्यूज सब सब्जेक्ट का लेके आ रहे हैं और आज मैं दोबारा गणित का 50 क्वेश्चन लेके उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पूरे मैथ्स के सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह लेके मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी सी डी के क्या है समानांतर है और दिया गया है कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री हो तो कोण डी सी ई का मान क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ दो समांतर लाइन है और यहाँ पे दो कोण आपको दिया हुआ है और पूछा गया है यहाँ पे डी सी ई का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चलिए अगर ये दोनों लाइन समांतर लाइन है, चलिए अगर ये जो ए से लेकर बी तक और डी से लेकर ई तक ये समांतर लाइन है और ये क्या एक तिर्यक रेखा है जो ए से ई तक है, तो अगर यह 35 डिग्री है तो यह भी क्या होगा, एकांतर कोण की वजह से यह भी क्या होगा, ये भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, और क्या है एक त्रिभुज है जो सी डी ई है, इसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। जहां क्या है आपको दो कोण दिया है और वहीं पे आपको पूछा गया है कि तीसरा कोण क्या होगा। ठीक है, ये दोनों को अगर मिलाओगे 53 और 35 डिग्री को तो ये हो जाएगा आपका 88 डिग्री और इसी को अगर मैं 180 डिग्री से माइनस करूंगा तो आपको कोण सी मिल जाएगा जो कि होगा आपका 92 डिग्री। कहने का मतलब है कि जो कोण है होगा 92 डिग्री का, मतलब ऑप्शन ए में जो दिया है 92 वो क्या है, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी वृत्त में अंतर्निहित है। एक वृत्त है उसके अंदर क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो निम्नानुसार बना है, जो आपको एक फिगर दिया है उसमें पूछा गया है कि यहाँ पे बी ए ओ मतलब यह जो है जो एंगल है वो कितना का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो बी और ए है क्या है, एक वृत्त की क्या है जीवा है और वृत्त का जीवा किसी भी एक साइड परिधि में बनाया गया कोण उसी दिशा में बनाए गए केंद्र के कोण में क्या होता है, दुगना होता है। कहने का मतलब है अगर यह कोण 60 है तो केंद्र में बनाया कोण इसका क्या होगा, दुगना होगा। कहने का मतलब है 60 है तो इसका 2 गुना कितना होगा, केंद्र पे कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, एक ही जीवा से एक ही दिशा में परिधि और केंद्र में बनाया गया कोण, अगर परिधि पे कोण 60 है तो केंद्र पे कोण क्या होगा 120 है। यदि केंद्र में 120 है तो उसी दिशा में अगर परिधि पे बनाया गया कोण उसका आधा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न को सुमेलित करना है। आपको दिया है स्तंभ और स्तंभ 2। इसमें क्या क्या है, विभिन्न आकृतियां दी गई है जैसे कि घन, बेलन, शंकु और गोला, और एक साइड दिया गया है इन सभी का आयतन। ठीक है, आपको सही जोड़ी मिलाना है और देखना यहाँ पे ये दिए गए चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। सबसे पहले देखिए घन। ठीक है, यह क्या है, एक घन है और घन का वॉल्यूम क्या होगा, घन का वॉल्यूम क्या होगा, तीनों दिशाओं का क्या करना है, तीनों जो विमाएं हैं इसके एक्स वाई वाई जेड तीनों का क्या करना है, गुणा करना है। घन है मतलब तीनों क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ए का 3 बार गुणा क्या होगा, ए का क्यूब। कहने का मतलब है जो घन है उसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब होगा, मतलब ए का क्या होगा 4। ए का 4 किस में है, ऑप्शन बी में है, एक ही है। लेकिन आपको बता देता हूं बेलन का क्या होगा, बेलन का जो आयतन है यह क्या है, एक बेलन है। ठीक है, बेलन है जिसकी ये क्या है, एक ऊंचाई है। चलिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा नीचे तक भरा रहेगा तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर और कहां तक एच। यह क्या होगा, बेलन का क्या होगा वॉल्यूम होगा, बेलन का क्या होगा आयतन होगा, जो कि क्या है तीसरे नंबर पे दिया है। चलिए अब देखते हैं शंकु। शंकु क्या है, वही बर्थडे वाला टोपी जो हम लोग पहनते हैं बर्थडे में, यह क्या है शंकु है। शंकु का नीचे वाला क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, तो ये जो बेलन है इसको मैं यहाँ से ब्रेक करके अगर तोड़ूं तो क्या होगा, एक
क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल नुमा बनेगा। इसी को गोल घुमा के मैं क्या बनाता हूं, एक बेलन बनाता हूं। ठीक है, तो ये जो शंकु होता है ये इसके 1, 2, 3 हिस्सा रहता है। कहने का मतलब है इसका 1/3 क्या हो जाता है, शंकु का आयतन हो जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, शंकु का आयतन है। किसमें दिया है, ऑप्शन 2 में। ठीक है, अब देखते हैं स्फीयर मतलब गोला। गोला का जो वॉल्यूम होगा, मतलब इस गोला के अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जो का होगा 3/4 पाई आर क्यूब। यह क्या है, गोले का वॉल्यूम है, जो कि किसमें है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो क्या होगा ये 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 किसमें है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लोहे की 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। 3 लोहे के क्या है, घन है, जिनकी भुजाएं क्रमशः आपको 30, 40 और 50 दिया गया है। आगे क्या बोला गया है, इन सभी को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, इस घन की भुजा कितनी है। कहने का मतलब है 3 छोटे छोटे घन दिया गया है, जिनका लंबाई आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो उस बड़े घन का भुजा कितना है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बनाते हैं इसको। कहने का मतलब है ये जो 3 छोटे छोटे घन हैं, यह क्या है, घन है। सेम ऐसी एक और घन, चलिए अब ये तीनों घनों को आपस में पिघला के एक बड़ा घन बनाया गया है। बात को समझते जाइए, यह क्या है, एक बड़ा घन बनाया गया है। पूछा गया है इसका, देखिए इसका घन का जो आपको साइड दिया गया है A1 मान लीजिए, जो कितना है 30 सेंटीमीटर है। वैसे ही इसका A2 कितना है, आपका 40 सेंटीमीटर है। और जैसे ही A3, इसका साइड कितना दिया है आपको, 50 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है जो A इसका जो साइड है वह क्या है। तो तीनों स्थितियों में अगर तीनों को पिघला के तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले जो घन के वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि किसी मटेरियल को अगर हम मान ले मेटल को 3 को पिघला के एक बड़ा बना रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम ही होगा जो दोनों में बराबर होगा। तो चलिए इस छोटे का वॉल्यूम क्या होगा, A1 का क्यूब प्लस दूसरे वाले का A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, जो कि होगा बड़े A का क्यूब के बराबर। ठीक है, तो इसका क्या है 30 का क्यूब प्लस 40 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब बराबर A⁻3। चलिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 3 जीरो। ठीक है, ये होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 जीरो 25, 125, 3 जीरो बराबर क्या होगा आपका A⁻3। तीनों को जोड़ोगे क्या बोल 27, 64 और 125 होगा 216 और ये 3 जीरो बराबर क्या होगा A⁻3। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या होगा, A⁻3 बराबर क्या दिया है आपको 216 और 3 जीरो। तो A बराबर क्या होगा इधर 216, 3 जीरो। तो A बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। यह क्या होगा, जो 60 दिया है वो क्या है, जो आपका जो बड़ा घन बना है उसका साइड है। मतलब ये क्या होगा 60 होगा, मतलब ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा 60 होगा। किसमें है आपके, ऑप्शन सी में है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लंबी वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार के व्यास कितना है। क्लियर है, आपको एक बेलन दिया है जिसका वक्र पृष्ठ आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, और क्या दिया है, उसकी ऊंचाई दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। चलिए यह एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसका जो वक्र पृष्ठ है ये, मतलब इसको कवर करने में जितना मटेरियल लगा है उसका एरिया कितना दिया है आपको, वक्र पृष्ठ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पूछा गया है इसका जो आधार का व्यास है ये D, ये आपको क्या है फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है 2 पाई r, क्या है 2 पाई
आर, और कहाँ तक है, एच तक। यह क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो कि दिया है आपको क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए इसको लिखते हैं 2 पाई बराबर क्या होगा 22/7। आर क्या दिया है आपको, आर आपको निकालना है, और एच आपको दिया है 14 बराबर 88। चलिए सॉल्व कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये होगा 44 गुणा 2 बराबर आर बराबर, ये होगा इंटू आर बराबर 88। ये भी इधर भी 88 होगा, आर बराबर इधर भी क्या होगा 88। तो आर बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है, इसका आधा कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पूछा गया है इसका व्यास पूछा गया है, तो एक एक कितना होगा 2r होगा, बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, जो होगा इसका व्यास। व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। अब क्या ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला दिया गया है, उसका वक्र पृष्ठ निकालना है और उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है। यह हो गया गोला जिसका त्रिज्या कितना दिया है हमको 21 सेंटीमीटर। चलिए हमारे पास दोनों फार्मूला है इसका निकालने का। एक आयतन, सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए निकालिए 4/3 पाई कितना होगा इसका 22/7, और आर कितना हो जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर। 21 को 3 बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 7 या 21, 21 यहाँ से कट जाएगा, ये होगा 88 गुणा ये होगा 441, जो कि आएगा आपका लास्ट आपका 8 आ जाएगा। तो 8 किस में है, लास्ट में 8 ए सी, ये क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि लेंथ में गुणा होगा 8 इकाई अंक देखिए 8, तो इसमें पूरे जो वॉल्यूम में देखिए इकाई अंक में क्या है सिर्फ 8, ऑप्शन सी में है। इसको निकाल के बताता हूँ, अगर एक में अगर पता चल गया तो ये तो आपका जो वक्र पृष्ठ है वो तो आएगा ही। वक्र पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, ये गोले का जो वक्र पृष्ठ है उससे क्या होता है 4 गुना होता है, तो एक होगा पाई आर स्क्वायर। चलिए 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 और 8 है 21 गुणा 21, काटिए चलिए 7, ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 88 गुणा 3 और 6, 8 तिया 24। देखिए ये होगा 8 तिया 24, इकाई अंक कितना आ रहा है इसका 4। देखिए कि इसमें इकाई अंक 4 है, इकाई अंक है इसमें 4, मतलब जो आपके ऑप्शन सी क्या होगा सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो दिया गया है जो फिगर है एक आपको है एक आयत, ठीक है। एबीसीडी क्या है, इसमें नॉमेनक्लेचर करना भूल गए हैं। एबीसीडी क्या है, एक आयत है जिसमें एक वृत्त और 2 अर्धवृत्त है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है यह एक क्या है, एक वृत्त है और ये 2 क्या है अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त है। तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पे क्या होगा वृत्त हो गया है। तो हमको पूछा गया कि जो छायांकित भाग है उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये क्या है एक आयत का क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, उसमें दोनों के जो हमारे सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो ये जो छायांकित भाग है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। तो हमको दिया क्या गया है, इसका जो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 5 है। अगर ये सेंटर है तो यहाँ तक कितना होगा 5, तो यहाँ तक क्या होगा ये भी 5। ये भी अर्धगोला है या अर्धवृत्त है तो ये भी 5 होगा, और ये भी क्या होगा 5 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा 5 चौक 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये भी तो रेडियस है, ये भी 5 होगा प्लस ये भी क्या होगा 5 होगा, तो टोटल इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 10। तो इसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 10, मतलब टोटल 200 सेंटीमीटर का वर्ग। ये तो हो गया पूरे ये आयत का। अगर इसमें हम 2 सर्कल का एरिया को घटा देंगे तो छायांकित भाग का एरिया मिल जाएगा। 2 गुणित सर्कल का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। चलिए 2 हो गया, पाई कितना हो गया आपका 22/7 और रेडियस है 5, 5 का 2 बार गुणा कर लीजिए। चलिए ये होगा 44 गुणा 25/7, ऊपर कितना हो जाएगा गुणा करके 1100/7, जो कि आएगा 157,
ठीक है। अब 157 में अगर 200 में 157 घटाओगे तो आपका आएगा 43 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ये जो छायांकित भाग है जो पीले कलर में दिख रहा है उसका एरिया है। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि छायांकित भाग का एरिया कितना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका आपको ऊंचाई दिया है, उसका ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एज बराबर क्या होता है इसका √3/2a। ठीक है, तो एज आपको 6 दिया गया है, √3/2a। ठीक है, तो हो जाएगा 12√3 बराबर ए बराबर के लिए 12√3। इसका एरिया क्या होता है √3/4 ए का वर्ग। चलिए √3 हो गया, ये 4, ए आपका आया है 12√3। ठीक है, 3 दूनी 12, 12, सॉरी यहां से गलती हो रहा है, चलिए ये क्या होगा ए। ठीक है, तो इसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 12√3। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3 √, तो ऊपर को लिख सकते हैं 4 गुणा √3 इंटू √3 बराबर क्या होगा √3। √3 से √3 कटेगा और ए बराबर आ जाएगा आपका 4√3। चलिए अब किसी भी त्रिभुज के लिए हमको क्या चाहिए, 1/2 आधार चाहिए। आधार हमको मिल गया 4√3 और उसकी ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई हमको 6 दिया है। तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12√3। यह क्या होगा उसका एरिया होगा। देखिए 12√3 किस में है, आपके ऑप्शन ए में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक, एक वर्ग है और उसके विकर्ण से बने एक वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों को कंपैरिजन करना है हमको। चलिए यह क्या है, एक वर्ग है और यह क्या है, इसका डायगोनल है, और इसी डायगोनल के में भी क्या बना है, एक वर्ग बना है। ठीक है, तो अगर ये जो हमका प्राइमरी जो हमारा वर्ग है उसका अगर माने सभी भुजाओं को ए, तो ये हो जाएगा, जब ये है तो ये होगा √2a हो जाएगा। तो ये भी भुजा क्या होगा √2a हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो ये भी क्या होगा √2a हो जाएगा। चलिए तो ये जो वाला पहला जो हमारा ये जो हमारा वर्ग है उसका एरिया क्या होगा, चलिए देखिए तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा दोनों साइड का गुणा a इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा a का वर्ग। वैसे हमारा जो दूसरा वर्ग है उसका साइड कितना है √2a इंटू √2a। ठीक है, तो √2 क्या हो जाएगा 2a का वर्ग। चलिए कंपैरिजन कर लीजिए, 2a का वर्ग, ये कटेगा 1:2। कहने का मतलब है वर्ग और उसके डायगोनल से बने वर्ग का अनुपात क्या होगा 1:2। किसमें है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 मीटर और 15 मीटर लंबी है। इनके भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपको दिया गया है 20 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज के आमने सामने का दो भुजाएं आपस में क्या होती है पैरेलल होती है। ठीक है, और यही जो समांतर भुजा है उसकी लंबाई आपको क्या दिया है, एक का दिया है 5 मीटर और दूसरे का दिया है 15 मीटर। ठीक है, और इसकी जो लंबवत दूरी है, ये दूरी लंबवत दूरी कितना दिया है आपको 20 मीटर। ये कितना दिया है आपको 20 मीटर। तो इसका जो एरिया है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये जो पैरेलल है उनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, a प्लस बी इंटू एच। चलिए क्या होगा 1/2, ब्रैकेट में क्या होगा 5 और 15 जुड़ के कितना हो जाएगा ये 20 इंटू एच कितना दिया है आपको 20। कहने का मतलब है क्या होगा 400/2
बराबर आ जाएगा 200 मीटर वर्ग। ये क्या होगा, ये समलम चतुर्भुज का क्या होगा, एरिया होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गाय 60 मीटर लंबाई तथा 30 मीटर चौड़ाई के एक खेत के कोने में 16 मीटर एक रस्सी से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई दिया गया है आपको 30 मीटर, और एक कोने से बंधा हुआ है एक गाय, जो रस्सी है उसकी लंबाई है 16 मीटर। तो आगे क्या पूछा गया है कि वह क्षेत्रफल बताइए जहां तक वह घास चर सकता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यह वह खेत है जिसकी लंबाई आपको कितना दिया है, 60 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है, 30 मीटर। और इस खेत के किसी एक कोने से गाय को बांधा गया एक रस्सी है, कितना, 16 मीटर। ठीक है, तो 16 मीटर से ज्यादा वो गाय ज्यादा आगे जा नहीं सकती है, कहने का मतलब है यहां तक ही वो चर पाएगी। ठीक है, और यही एरिया हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यह क्या है, क्वार्टर सर्कल है। एक जो सर्कल है उसका 4 हिस्सा का एक हिस्सा है। ठीक है, कहने का मतलब है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा हिस्सा यह है, इसी का एरिया हमको निकालना है, क्योंकि उतना ही घास है जो गाय चर पाएगी। तो चलिए क्या हो जाएगा, पाई मतलब 22/7, और आर कितना दिया है आपको, ये है आर आपका 16 मीटर, क्या होगा 16 गुणा 16, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, या यही होगा 1/4, यहीं आप सीधा गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और ये 64/7। ठीक है, इसको और गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 8 और 8, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, तो 8 0 और एक होगा 1408, 1408। नीचे में क्या है आपका 7, 7 दूनी 14 के 2 हासिल 0, 7 एकम 7, समथिंग कितना आएगा 201 मीटर स्क्वायर। 201 मीटर स्क्वायर किस में है, आपके ऑप्शन सी में है। वह गाय 201 मीटर वर्ग का क्या है, घास चर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर की दूरी को तय करने में उस पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, समझिए एक रोड है जिसकी लंबाई आपको दिया गया है 924 मीटर। ठीक है, और त्रिज्या आपको दिया है सेंटीमीटर में, तो कायदे से इसको भी क्या कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना होगा ये 92,400 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे एक पहिया बनाते हैं। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है जी आपको 21, ये कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है, इधर घूम रहा है ऐसे, और ये कितना चक्कर लगेगा कि यहाँ पहुंच जाएगा, बात को समझिए। ठीक है, अगर इसका जो परिधि कितना होता है 2πr, एक बार में कितना जाएगा वो 2πr जाएगा, 2πr, वैसे 2πr 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 जाएगा। कहने का मतलब है कुल जो दूरी है 92,400 में हम डिवाइड कर दें 2πr का, तो कितना दूर जाएगा वो हमको मिल जाएगा, कि कितना पहिया कितना रोटेशन करेगा, कि कितना घूमेगा, वो हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए लिखिए क्या होगा 92,400 और नीचे में हो जाएगा 2 आपका 22/7 और आपको कितना दिया है 21। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और ये कट के आपका आ जाएगा समथिंग 700 चक्कर लगाने होंगे उसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस कवर करने में। उस पहिए को 700 रोटेशन लगाना पड़ेगा दिए गए जो आपके दूरी है उसको कवर करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूध और पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचने पर 20% का फायदा हो। कोई भी दूध वाला है, अगर वो दूध बेच रहा है तो उसको फायदा कितना होगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो उसने मात्रा में अगर उस दूध में पानी मिलाए उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट होगी।
चलिए अगर यहाँ मैं 100% दूध को मान लूँ को उसको 20% फायदा होना है, तो उसमें 20% क्या मिलाएगा, वो पानी मिलाएगा, तभी तो उसको 20% का फायदा होगा। ठीक है, जितना पानी मिलाएगा उतना उसको क्या होगा, फायदा होगा। कहने का मतलब है 100 अगर दूध है, मिल्क है, तो वाटर कितना होगा 20%, तब तो उसको 20% का फायदा होगा। चलिए काटिए, ये होगा 5 और ये 1। कहने का मतलब है 5:1 में अगर वो मिश्रण बनाए दूध और पानी का, तब उसको 20% का फायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये दिए गए संख्या हैं, इनका औसत हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको बताइए, ए का क्यूब बराबर क्या होगा, ए का क्यूब बराबर 1 ही होगा। 2 का क्यूब होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 3 9 9 तिया 27। चलिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 5 से 25, 25 5 से 125। डिवाइडेड में कितना संख्या है, तो कितना संख्या है 1 2 3 4 5। ऊपर को जोड़ेंगे तो आएगा ये 225 और नीचे में है 5। 5 चौक 20, 5 5 25, मतलब इसका एवरेज कितना आएगा 45। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 घनों के प्रत्येक का आयतन क्या है, 125 घन मीटर है। सिरों को सिरों से जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी जो चित्र बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। 3 घन है जिसका आयतन आपको दिया गया है 125 घन मीटर, और तीनों घन को एक एक करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और जो एक परिणामी घन बनेगा उसका क्या है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए एक जो घन है, ये घन है, अगर इसका वॉल्यूम कितना दिया है, ए क्यूब बराबर दिया है 125, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 5, मतलब प्रत्येक घन का साइड कितना है 5 है। चलिए यहाँ क्या करेंगे, सभी घन को आपस में जोड़ेंगे। चलिए ये हो गया, इसको आगे बढ़ाइए। ये क्या है, तीनों घन को हम लोग आपस में जोड़ दिए हैं। अब पूछा गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसका लंबाई अगर एक का 5 है, तो 5 दिया क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गया इसका 15, और इसका ऊंचाई तो 5 होगा और चौड़ाई भी क्या होगा 5 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए ये एरिया देखिए, ये एरिया कितना होगा, ये जो आपका एरिया है एक साइड का, ये क्या है, एक आयत ही समझ जाइए इसको, जिसकी लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना है 5, तो 15 पछे 75। और यह जो आपका घनाभ बना है उसमें ऐसे 4 फलक हैं, ये अगर ये एक फलक है उस 2, उसके अपोजिट में 3 और नीचे में 4, तो 75 गुणा 4 कर दीजिए, कितना आएगा ये 300। तो इसका जो आउटर लेयर है उसका तो हमने वक्र पृष्ठ निकाल लिया है, कितना है 300, और जो अगल बगल है कितना होगा 5 5, तो ऐसा जो बना है दोनों साइड ऐसा और एक साइड ऐसा, तो अगर ये 5 है तो भी 5 है, तो 5 5 6 25 इसका एरिया हो जाएगा, और 5 5 6 25 इसका आएगा, 25 25 क्या हो जाएगा 50। जोड़िए कितना आ गया 350, किसमें दिया है जी, मीटर स्क्वायर। यह क्या होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा जो आपका परिणामी घनाभ है उसका। ठीक है, किसमें 350, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि किया जाए और चौड़ाई में अगर उसका 20% का कमी किया जाए, तो जो आपका फाइनल जो आपका आयत बनेगा, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर एक ही डायग्राम में अगर दो उसके लंबाई या चौड़ाई में कुछ बढ़े या कुछ घटे, तो सीधा आप सीधा ए बी फार्मूला लगाइए, यह आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ए क्या है, अगर उसके लंबाई में कितनी की वृद्धि हो रही 20 की, और चौड़ाई में क्या हो रहा है कमी हो रहा है, मतलब इसको लिखेंगे हम माइनस, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ऊपर में 20 गुणा 20 और नीचे में आ जाएगा आपका 100। 20 से 20 कटेगा, 1 0 2 0 1 0 1 0 -4%, मतलब 4% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइनस साइड ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा फाइनल जो आयत बनेगा वह 4%, जो मूल आयत है उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 6 संख्याओं का औसत क्या है? x है। 6 संख्याओं का औसत x है और आपको दिया गया है इनमें से 3 संख्याओं का औसत y है। 6 संख्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या है, मतलब बटा में क्या आएगा? 6। प्रथम जो 3 संख्या है, ये 3 संख्या, उसका औसत y है। ठीक है, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा? ये 3y हो जाएगा। प्लस दीजिए, आगे जो 3 और संख्या है शेष, उसका क्या हो जाएगा? औसत z है। तो क्या हो जाएगा? योग 3z बराबर आपको कितना दिया है? x दिया है। तो क्या होगा? 3y प्लस 3z बराबर 6x। तीनों में 3 कॉमन है तो लीजिए y प्लस z बराबर 2x। देखिए किसमें है? y z और 2x बराबर y प्लस z, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दुर्गेश की आयु 28 वर्ष थी तब उसको एक बेटा हुआ। उसके बाद दिया है कितने वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 9:2 होगा। जाहिर सी बात है, अगर दुर्गेश का उम्र 28 वर्ष है तो पूरे जीवन पर्यंत उसके बेटे और उसके उम्र में गैप कितना होगा? 28 वर्ष का होगा। जितना जितना अगर दुर्गेश बड़ा होता जाएगा उतना उतना उसका पुत्र भी बड़ा होता जाएगा, और दोनों की उम्र का जो अंतर है वो कितना होगा? 28 वर्ष होगा। और यहाँ पे आपको रेशियो में दोनों का अंतर कितना दिया है? 9 में अगर 7 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा तो आएगा 7x, और दोनों का अंतर हमेशा कितना बना रहेगा? 28 बना रहेगा। तो x बराबर कितना आ गया है आपका? 7 चौक 28। अगर ये यूनिट 4 है तो पुत्र क्या 2 होना चाहिए, तो 4 दूनी कितना होगा? 8 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितना दिया गया है आपको? 8 वर्ष, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में 32 किलोमीटर तथा नदी के बहाव के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा प्रत्येक दूरी के लिए वह 6 घंटा लगता है। नदी के बहाव की दिशा में जाता है तो भी 6 घंटा लगता है, नदी के बहाव के विपरीत जाता है तब भी उसको 6 घंटा लगता है। तो पूछा क्या गया है उसको? नदी की बहाव की गति आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ये क्या दिया है आपको? कितना दूरी ही दिया गया है और उसके बाद कितना लग रहा है आपको समय? 6 घंटा। तो दूरी में अगर हम लोग समय को बताएंगे तो हमको चाल मिल जाएगा। तो चाल आप जानते हैं, नदी की बहाव और उस व्यक्ति की बहाव सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये क्या है? वो जो आदमी है, व्यक्ति है, उसकी चाल है, और यह क्या है? नाव की चाल है। और आपको दोनों की चाल कितना दिया है? अगर 32 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 6। यही तो उसका चाल हो जाएगा। और नदी के अपोजिट जाएगा तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर कितना दिया है आपको? 14, और उसमें भी 6 घंटा लगता है उसको। क्लियर है? और हमको यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में एक दूसरे को घटा के 2 से डिवाइड कर दोगे तब हमको y की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए 32/6 माइनस 14/6 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए ऊपर में क्या आएगा? 6 आएगा, और 32 में क्या करेगा? 14 घटेगा, बटा क्या आएगा? 2। 32 में 14 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये होगा 18/6। 6 कम 6, 6 तिया 18। ऊपर में आ गया 3, नीचे आ गया 2। 3/2 किसमें है? आपके ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर सकती है। आप जानते हैं अगर कोई रेलगाड़ी एक खंभे या किसी इंसान या किसी पेड़ को प्राप्त करता है तो स्वतः वो क्या करता है? अपनी लंबाई को पार करता है। तो जो उसकी दूरी होगी वो स्वतः ट्रेन की लंबाई ही हो जाएगी। तो हमको चाल क्या होगा? स्पीड क्या होगा? आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा? अगर खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी के जो खुद की लंबाई है वही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। ये कटेगा आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें है ये मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकेंड में है। तो चलिए कन्वर्ट कर लीजिए, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आएंगे तो बड़ा का गुणा कर दीजिए। 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूना 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है,
एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। थोड़ा आलसी टाइप का व्यक्ति था, हर किलोमीटर में 5 मिनट क्या करता था, रेस्ट लेता था। और क्या बोला है कि उसको यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। वो व्यक्ति क्या करता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4 और 5, मतलब बीच में वो 4 बार क्या करता है, रेस्ट करता है। अंतिम में तो वह पहुंच जाएगा, रेस्ट करके निकलेगा तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए वो प्रत्येक घंटे में प्रत्येक किलोमीटर में 5 मिनट का रेस्ट करता है, तो कितने बार रेस्ट कर रहा है, 1 2 3 4, एक में 5 बार तो 4 में 5 चौक 20 मिनट तो उन्होंने ऐसे ही रेस्ट किया है। उसके बाद क्या बोला गया है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, किसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 5 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर ये किलोमीटर में है और वो भी किलोमीटर में है और इसमें देखिए मिनट में लाना है इसको। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे आप, 10 किलोमीटर तो रहेगा ही, और घंटा में उसको क्या करेंगे, मिनट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ऊपर में आपका आ जाएगा 5 और टाइम में आपको निकालना है, तो हो जाएगा 5 गुणा 60 बटा 10, 5 दूनी 10 मतलब 30 मिनट। तो इधर 30 मिनट और यहाँ पे 20 मिनट, टोटल 30 और 20 कितना होगा, 50 मिनट लगेगा उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अगर वह रेस्ट नहीं लेता तो उसको दूरी तय करने में कितना टाइम लगता, 30 मिनट लगता, आधा घंटा लगता। लेकिन वह हर 1 किलोमीटर में 5 मिनट रेस्ट कर रहा था, तो उसको दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 600 मीटर की दूरी तय करने में समय में कितना लगेगा। चलिए आपको ऑप्शन सारे किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे आप 3600, अब आ गया किलोमीटर में, घंटा है उसको कर लीजिए आप मिनट में। यह आपका हो गया चाल, और आपको कितना दिया है, टोटल दूरी दिया है 3600 बटा आपको कितना समय निकालना है, टाइम निकालना है। चलिए काट दीजिए, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 36 से कम 36 और ये हो जाएगा 10, और आपका आ जाएगा ये 6 मिनट। टाइम कितना लगा है, 6 मिनट। किस में है, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह क्या है, एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है आपको कि ब्याज की राशि क्या होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो आपका मिश्र धन होता है वो P1 + R/100 की पावर n, n क्या है यहाँ पे, वर्ष है। ए आपको पता नहीं है, ए हमको निकालना है। चलिए मूलधन कितना दिया है आपको, 8000 सॉरी, 1 प्लस कितना दिया है, दर आपको 5% बटे 100, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ये क्या होगा आपका 8000, 5 एकम 5, 20 बार में ऊपर हो जाएगा 21/20, कितने बार, पावर 3 है मतलब क्या होगा, 3 बार गुणा होगा। चलिए ये तीनों से तीनों कट जाएगा, ऊपर में आएगा 441 गुणा 21। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा 441 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 8 और 8, 1 6 2 9, 900 क्या हो जाएगा, 9261। 9261 तो क्या है आपका मिश्र धन है, और इसमें जो मूलधन है कितना 8000 वो घटा दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना होगा ये, 1 6 और 12 2 और 1, 1261। 1261 किस में है, आपके ऑप्शन सी में है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए P × R × T डिवाइडेड बाई 100। चलिए P कितना दिया है आपको 6000, R कितना दिया है आपको 6, और 8 माह है मतलब बचे में कितना हो जाएगा 100 × 12, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे वर्ष में बदलेंगे। यह 0, यह 2 0 से कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 4, 6 चौक 24 और 1 0, 240 रुपये क्या हो जाएगा आपका ब्याज, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व है, इसको सॉल्व कीजिए, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप भाग देंगे 5/2 प्लस 3/2,
चलिए भाग को गुणा में कन्वर्ट करके क्या होगा, 6 है तो क्या हो जाएगा 1/6 गुणा 1/2 कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6 माइनस 5/2 प्लस क्या हो जाएगा ये 2 दूने 4 दूनी 8 1/8 नीचे का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए 4 बार जाएगा ये -20 और हो जाएगा +1 तो हो जाएगा -19/8। यही आपका सॉल्यूशन है 19/8 किस में है आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कोई भी संख्या अगर रूट अंडर के नीचे रहे और प्लस रहे और वो इन्फिनिट तक रहे और क्या है अनंत तक रहे तो क्या करेंगे, दिए हुए संख्या के एक्स फैक्टर लीजिए जिसका अंतर 1 हो तो क्या होगा 3 और 4 ऐसे फैक्टर होंगे जिनका अंतर कितना है 1 होगा। जब प्लस होगा तो उत्तर बड़ा वाला हो जाएगा 4, अगर सब जगह माइनस रहता तो उसका उत्तर हो जाता 3, यहाँ प्लस है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 72 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। दो संख्या दिया गया है और इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ये दोनों से कॉमन होना चाहिए। तो क्या है आपका 72 दिया है और क्या दिया है 48। तो जब भी एचसीएफ निकालें तो छोटे वाले संख्या को पकड़िए, क्या 48 से 72 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, पूरा प्रॉपर नहीं कट पाएगा। तो जो 48 है उसको आधा कीजिए, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। 24 में क्या 72 का भाग जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 24, किस में है आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है यदि a अनुपात b बराबर दिया है 2:3 तो इस व्यंजक का क्या है हमको मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है यहाँ पे a के जगह में आपको 2 रखना है और b के जगह में क्या है 3 रखना है। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 a बराबर कितना दिया है 2 प्लस 4 b बराबर दिया है आपको 3। चलिए 4 है a बराबर कितना है 2 प्लस 5 b बराबर कितना दिया है आपको 3। क्या 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 तो ये हो जाएगा 8, 5 तिया 15 तो ऊपर में आ जाएगा ये 18/15 और हो जाएगा 23, 18:23। यही क्या होगा आपका उत्तर होगा 18:23 ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 12, 14 और 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थ पोजीशन पे कौन आएगा, तो हमेशा हम चतुर्थ पोजीशन पे क्या लेंगे x लेंगे तो हो जाएगा 12। चलिए 12 बटा क्या हो जाएगा 14 बराबर 24 और चौथा अनुपात पे क्या लेंगे x। 12 कम 12, 12 दूनी 24 तो x बराबर क्या होगा 14 गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा ये 28। तो चतुर्थानुपाती क्या होगा 28, 28 ऑप्शन बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है चीनी के दाम पे 20% बढ़ गया है तब कोई परिवार अपना कंजम्पशन कितना कम करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और उसमें अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़ा बदल जाता है लेकिन कहने का मतलब अल्टीमेट उसका सॉल्यूशन सेम ही होगा। जैसे दिया जाए आपको प्रतिशत में बढ़ गया है या घट गया है उसको पहले ऊपर में लिख लीजिए 20, अब उसके बाद देखिए बढ़ा है तो 100 में जोड़ दीजिए 120 और प्रतिशत में लाने के लिए 100% का गुणा कर दीजिए। ये जीरो कटा, नीचे में 6 आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा 50 और नीचे 3 तो इसको कट के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2, 3 6 18, ये रिपीट होते रहेगा। कहने का मतलब है 16.66 ही इसका क्या होगा उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है यदि a का 60% b का 3/4 हो तो a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए a का 60% a है उसका का मतलब गुणा 60% मतलब 60/100 बराबर b का क्या है 3/4 और आपको पूछा क्या गया है a अनुपात b। चलिए कट रहे काट दीजिए, ये 3 बार में और ये 5 बार में तो a बराबर क्या आ गया ये 3/5 बराबर b गुणा 3/4। चलिए a और b को एक साइड ले आइए, a बटा b ये हो जाएगा 3/4, इधर हो जाएगा पलट जाएगा 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। a अनुपात b बराबर आ जाएगा आपका 5:4। 5:4 किस में है
आपके ऑप्शन ए में है। इसको बटे के फॉर्म में दिया है, मतलब 5/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। यदि 27 की घात 2x-1 है तो 243 की घात 3, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए क्या होगा। 27 की पावर 2x-1 बराबर 243 की घात 3 है। चलिए इसको सेम लाने के लिए इसको 3 कीजिए, 3 की घात 3 लिख लीजिए, मतलब तो एक ही है, ये 2x-1 हो जाएगा। और इसको 3 की घात लिख लीजिए 5 पावर 3, तो क्या है इसका जो पावर आपस में गुणा हो जाएगा 3, 2 तिया 6x-3 बराबर होगा 3 की घात 3 पंचे 15। बेस दोनों साइड क्या है बराबर है, तो उसके पावर को क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे, दोनों साइड 15 हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका 18, 6 कम 6 6 तिया 18, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ऑप्शन बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा। चलिए देखिए 500 का मतलब गुणा, 20% मतलब 20/100, 15/100 गुणा 10/100। इसी का तो वैल्यू आपसे पूछा गया है। चलिए ये दो जोड़ों से दो जोड़ो कटा दो, ये होगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से कम 5, 5 तिया 15। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कटा, 3/10, 3/10। कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ तो बच रहा है, ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया 5। ठीक है, ये तो 5 बचा था, ऊपर में क्या होगा 3 पंचे, तो हो जाएगा 15/10 बराबर 1/1.5, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो, तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका y x का कितना प्रतिशत होगा। चलिए देख लीजिए, x माइनस वाई का 50% मतलब 1/2 ही मान लीजिए, और x प्लस वाई का 30% मतलब 30/100, ये जीरो कट जाएगा। चलिए तिर्यक गुणा कर लीजिए, अगर 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो क्या होगा 10x माइनस 10y। चलिए ये होगा 2 तिया 6 दूनी 12 हो जाएगा, उधर कट के क्या आया है वहाँ पे 3 आया है, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6x प्लस 6y। चलिए वो x को एक साइड लाएंगे तो 10 में से अगर 6 जाएगा तो 4x बराबर, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 16y। तो x 4 बार में, तो x बराबर आ गया आपका 4y, या x/y बराबर लिख लीजिए आपका 4। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका y x का कितना प्रतिशत है, कहने का मतलब है आपको y/x निकालना है 100%। ठीक है, तो x/y कितना दिया है आपका 4, तो y/x बराबर होगा 1/4% में 100%, मतलब उत्तर आएगा आपका 25%। ठीक है, y x का कितना प्रतिशत है 25% है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है मनीष ने 1200 रुपए में एक रेडियो खरीदकर उसे 20% के हानि में बेच दिया। मनीष क्या है, एक रेडियो खरीदता है, उसको क्या है 1200 रुपए में खरीदता है और 20% के हानि में बेच देता है। चलिए अगर 20% के हानि में बेचा है तो कम से कम को उसको 80% तो मिलना चाहिए, तो ये 1200 का 80% निकाल लीजिए, 80% मतलब 80/100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कटे जाएगा, 12 अट्ठे क्या होगा 96, 96 और एक जीरो, 960 रुपये में उसने बेचा है रेडियो को, तब उसको क्या है 20% की हानि हुई है 960, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है एक टंकी के 2/5 भाग को 16 लीटर और पानी डाला दिया जाए तो उस टंकी का 6/7 भाग क्या हो जाता है भर जाता है, तब उस टंकी का धारिता कितनी है। चलिए देख लीजिए, 2/5 भाग में अगर हमने 16 लीटर पानी और डाल दिया तब कितना हो गया वो 6/7 x के बराबर हो गया। चलिए 16 को पॉजिटिव रखने के लिए हम 2x/5 को उधर ले आएंगे, तो 6x/7 माइनस से उधर प्लस में था, इधर आके क्या हो गया वो माइनस बराबर 16। चलिए कितना होगा 7 पंचे 35 हो जाएगा। चलिए तो 7 पंचे 35, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 7 दूनी 14x बराबर 16। चलिए
30 में से अगर 14 गया तो हो जाएगा 16x बटा 35 बराबर 16। 16 16 कैंसिल, x बराबर आ गया 35। तो उसकी धारिता कितनी है? 35 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसी झुंड में 50 मुर्गियां हैं तथा 45 बकरे, 8 ऊंट तथा कुछ चरवाहे हैं। यदि कुल पैरों की संख्या सिर की संख्या से 224 क्या है? अधिक है, तो चरवाहे की संख्या कितनी है? चलिए देख लीजिए, 50 मुर्गियां हैं तो उसके पैरों को, तो एक मुर्गी का 2 पैर होगा, तो पैर को एक साइड लिख लेते हैं, उसके बाद सिरों को लिख लेंगे और उसमें 224 क्या कर देंगे? अधिक कर देंगे। चलिए देखिए, 50 मुर्गी है तो एक मुर्गी का 2 टांग मतलब क्या होगा? 2 हो जाएगा, प्लस 45 बकरे हैं और एक बकरे का कितना होगा जी? टांग 4 होगा। चलिए ऊंट है 8 और एक ऊंट का 4 है तो 4 हो जाएगा पैर। और कुछ चरवाहे है, चरवाहे तो आदमी ही होगा, उसका 2 पैर है मतलब x कर लीजिए, इसको कर लीजिए जोड़ लीजिए, जो कि बराबर कितना होगा आपका? 50 मुर्गियां हैं मतलब 50 सिर होगा। चलिए प्लस 45 बकरे, 45 सिर होगा। 8 ऊंट, 8 ऊंट मतलब 8 सिर। और यही तो एक हमको निकालना है, कितना चरवाहे हैं और इसमें क्या दिया है? 224 अधिक है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे और पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15, ऑप्शन बी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आपको दिया गया है 4 भिन्न और पूछा गया है चारों भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ध्यान से देखिए, जो अंश और हर का पहले देखिए कि गैपिंग कितना है। देखिए इसमें गैप 1 है, इसमें भी गैप 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। जब चारों भिन्न में गैप बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो आपको पूछा गया है छोटा, तो जिसका भिन्न का अंश किसमें है? 13/5 ही क्या हो जाएगा आपका? छोटा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक नल एक टंकी को 12 घंटे में तथा नल भी उसे 8 घंटे में भर सकता है तथा तीसरा नल पाइप सी उसको 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 5 घंटे में टंकी कब कितना भाग भर जाएगा? ठीक है, चलिए एक टैंक है, ये टैंक में एक नल है ए, इसको 12 घंटे लगता है भरने में। नल बी है, उसको लगता है 8 घंटे। और इसमें कोई छिद्र है या एक नाली है बोल दीजिए, जो उसको 15 घंटे में, जो सी है उसको क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तो इसका 1 घंटे का काम निकाल लें, 1/12 हो जाएगा, भर रहा है। बी 1/8 1 घंटे का काम, और 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? 1/15। चलिए इसका एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम क्या होगा? 15 हो गया, 12, 20, 8, 120 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 120। 120 में जाएगा 10 बार तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 में 8, 20 8 8 64 हो जाएगा। 120, 120 में 8, 2, 15 बार में तो हो जाएगा 15, और हो जाएगा 15, 120/15 तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 120/15। ठीक है, तो 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचे 25, 3 एकम 3, ये हो जाएगा, आ जाएगा इतना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अंततः आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 17/24। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए किसी काम को 6 घंटे में करता है, बी किसी कार्य को 4 घंटे में, सी किसी कार्य को 12 घंटे में करता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे? चलिए देख लीजिए, ए किसी काम को कितने घंटे में करता है? 6 घंटे में, और बी उसी काम को करता है 4 घंटे में, और सी उसी काम को करता है 12 घंटे में। चलिए तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12, तो टोटल वर्क हो गया 12। तो ये 6 यूनिट काम करता है, टोटल काम करना है तो 2 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और ये 1, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 2 1 5 और 1 6। ठीक है, तीनों इस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे? 6। लेकिन टोटल काम कितना है इसका? 12 है,
तो 12/6 कितना आ जाएगा आपका 2 घंटा। तीनों मिलके उस काम को कितने घंटे में निपटा देंगे 2 घंटे में, ऑप्शन ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 40 है तो इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो और एवरेज अगर 40 है, विषम दिया गया है तो एक हो गया 41 और ये हो जाएगा 43, इधर हो जाएगा 29 और हो जाएगा ये 37। तो क्या आ गया बड़ी संख्या कितना है 43, ऑप्शन ए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 यदि 100 हो तो उस संख्या का 40% कितना होगा। चलिए किसी संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 यदि 100 हो तो उस संख्या का 40% कितना होगा। चलिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा और कुछ 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हो जाएगा ऊपर 4x आ गया और नीचे में क्या हो गया 33 बराबर 100। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 3300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाई 4, और इसका 40% बोला है तो यहीं से निकाल दीजिए 40/100। ये दोनों जीरो ये दोनों कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दहम 40, 330। वह संख्या क्या होगी 330, ऑप्शन डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 64,009 का क्या है वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका अंतिम जो है इकाई अंक क्या है 9 है, तो 9 का इसका वर्गमूल क्या हो सकता है 3 हो सकता है। तो अंत में देखिए इकाई अंक में 3 कितना है, तो क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ क्या होगा 64,009, पीछे से पेयर कर लीजिए 3। चलिए 2 दूने क्या होगा 4, 2 दूने 4, ये हो जाएगा आपका 2, 40 उतर जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 4। चलिए 5 में जाएगा, उसके बाद 5, 5 5 6 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। चलिए यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, हासिल 1 1 15, उसके बाद 0 ना उतर जाएगा, ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। उसके बाद में देखिए 3 है तो 3 बार में जाएगा 3 3 3 तिया 9, 3 शून्य 0 और 3 पंछे 15। ये क्या होगा पूरा कट गया, जो ऊपर में है वही क्या है आपका वर्गमूल है 253। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई की आधी है, यदि कमरे के आयतन 512 सेंटीमीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको अगर मैं बोलूँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हम एल डब्ल्यू एस से डिनोट कर देते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है, किसी कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, ऊंचाई की दुगनी है। किसी कमरे की चौड़ाई उसकी किसी कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है डब्ल्यू है, किसी कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई, ऊंचाई का क्या है दुगना है। ऊंचाई क्या है उसका एच, एच का क्या है दुगना है, तो होगा 2h हो जाएगा। उसके बाद होगा h, उसके बाद हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि उसकी आधी है कहने का मतलब अगर इसका आधा है मतलब वो इसका 4 गुना होगा, तो होगा 4l। तो इसका अनुपात क्या होगा 2:1:4 बराबर आपको दिया है 512। आयतन है मतलब सभी का गुणा हो जाएगा, इसको हटाइए क्या बोलते हैं अनुपात हटाने के लिए x कर लेंगे, 2x x 4x बराबर 512। चलिए ये 8 हो जाएगा और x का क्यूब बराबर 512। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 इधर हो जाएगा 8। चलिए इसको घटाइए 6 और ये हो जाएगा 64, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4। और आपको पूछा क्या गया है कमरे की लंबाई मतलब 4l, तो ये 4 गुणा 4 मतलब क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। किस में है ऑप्शन ए में है। क्लियर है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि एक घन के फलक का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। क्लियर है, एक घन है जिसका एक का
क्या बोलते हैं, उसका जो 6 फलक होता है उसका एक फलक का आपको क्षेत्रफल दे दिया है। मतलब आपको एक जो इसका फलक है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, ए इंटू ए, मतलब एक वर्ग बराबर आपको 64 दिया है, मतलब ए बराबर आपका आ गया 8। तो इसका घन का आयतन क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, मतलब क्या हो जाएगा, ये गुणा कीजिए इसको, 8 अट्ठे 64 गुणा 8, 8 चौक 32, मतलब 512, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए देखिए 56 होगा ये, और ये 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 प्लस 64 माइनस, चलिए गुणा कीजिए यहाँ पे, माइनस कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, जोड़िए इसको, ये हो जाएगा आपका 6 4 10 का शून्य हासिल 1 12 1, 6 4 10 का शून्य हासिल 1 6 11 1 12, और इसमें 27 घटा दीजिए, 27 घटा देंगे तो आएगा आपका 93। किसमें है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 25√3 है, तो इसकी भुजाएं को सेंटीमीटर में हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए का 2 बराबर कितना है, 25√3। चलिए √3 काट दीजिए, एक वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 100, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, 6 और 16 और 24 का मसा और लसा हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ठीक है, मसा ज्ञात करना है, मतलब महत्तम ज्ञात करना है, तो छोटा संख्या देखिए, छोटा संख्या है 16, 16 से क्या 24 का भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो जस्ट उसका आधा कीजिए, 16 का आधा होगा 8, 8 से 24 का भाग चला जाएगा, मतलब उसका एचसीएफ हो जाएगा 8, और उसका एलसीएम निकालना है, तो 24 को देखिए, 24 से क्या 16 से भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो 24 को डबल कीजिए, 24 दूनी 48, मतलब 48 उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 5:8 बराबर 150:x है, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, अनुपात मतलब बटा, 5/8 बराबर 150/x। चलिए 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 या 15 30, तो 8 या 24 240, 240 ऑप्शन डी। चलिए आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसी पार्टी में 120 सदस्य है, इनमें से 2/3 पुरुष है। एक पार्टी हो रहा है जहां 120 सदस्य है, इस 120 में क्या है, 2/3 पुरुष है, उसके बाद शेष महिलाएं हैं, 12 महिलाएं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य अविवाहित है, तो इस क्लब में विवाहित महिला का सदस्य कितना है। देखिए टोटल कितना है, 120 लोग हैं, 120 का 2/3 क्या है, पुरुष है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 हो गया, मतलब जो 80 है वो क्या है, मेल है, तो फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल हो जाएंगे 40, 40 क्या है, फीमेल है। इस 40 में क्या है, 12 ऐसे सदस्य हैं जिन 12 सिवाय सभी सदस्य विवाहित है, तो इसमें विवाहित कितना है, तो इसमें 12 को घटा दीजिए, 12 कितना घटाओगे तो आएगा 28, तो 28 ऐसे महिला हैं जो क्या है, विवाहित है, मतलब आपका ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार से हमने आज पूरा मैथ्स के 50 क्वेश्चन देखे हैं जो व्यापम और पीएससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमने सभी टॉपिक से एक 2-2 क्वेश्चन लिया है और इस प्रकार से एक 50 क्वेश्चन का संग्रह बनाया है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को शेयर कीजिए जो हमारे व्यापम और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका हेल्प हो पाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।